हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है आपका जो पार्टनर है वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या उनको फ़र्क पड़ रहा है जो आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, ब्रेकअप है या कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, क्या वो भी इसी तरह से आपके लिए फ़ील करते हैं जिस तरह आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो। ये इमोशंस, ये लव, ये प्यार, और वो नेक्स्ट मूव क्या करेंगे, उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट कब एक्शन लेंगे और वाकई वो रेडी हैं एक्शन लेने के लिए या नहीं, उनकी एनर्जी देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी आपकी सिचुएशन के साथ। ओके, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पर आप उसी वक्त देखें। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आया करूँगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की फरमाइश पे। जो लोग आप देखना चाहते हैं डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए वो लाया जाएगा। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। अपनी मर्ज़ी का स्टोन चूज़ कर लो। ये ग्रीन स्टोन है, ये येलो स्टोन है और ये पिंक। 1, 2, 3। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है इस सेपरेशन से या नहीं, और उनका नेक्स्ट क्या वो रेडी है एक्शन लेने के लिए, और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, और देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया, देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं आपसे। हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड करियर, ट्रू लव, नंबर 26 दिस बुक, नंबर 12 दिस ओवल, और ये मेरे इमोशंस कार्ड्स हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ आज। हमारे पास है रिलीव्ड, ये उनकी टोटल फीलिंग्स हैं, नो, कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप हो सकते हैं ये वो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, चैरियट, कैंसर, और हैंगमैन, पाइसेस। तो आप पाइसेस और कैंसर का कपल भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाले कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो एक किसी सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो स्टक हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, वो एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें वो स्टक हैं। द हैंगमैन का यही मतलब है कि वो बहुत स्टक हैं उस एनर्जी में। हो सकता है फाइनेंसेस एंड कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। तो इस इंसान ये अभी इस वक्त हो सकता है ये अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे बहुत स्ट्रक हैं, या इस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनको अभी ग्रो अप करने में, या उनको जॉब हासिल करने में, या अपना जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने में, उसको टास्क करने में उसको बहुत अभी वक्त है उनको। इसलिए वो शायद डिले है, आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, चेंज नहीं आ रहा उनकी लाइफ में, शायद उनको लाइफ में चेंज नहीं मिल रहा, प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही वर्क में, जॉब में, या हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब पैसों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, तो ये भी हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया या आपने इस इंसान को छोड़ दिया, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में नहीं है, बहुत सारे लोगों के दरमियान में नहीं है कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि आपको ये इंसान सही तरीके से बता नहीं रहा था कि उसको क्या चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ है, या इस इंसान को बहुत गुस्सा आ जाता है जल्दी, या इसकी झगड़े की वजह से, या इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया कि वो अभी रेडी नहीं है, आपको बताया कि नो, मतलब मुझे अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, या आपको एक सीधा एक आंसर दे दिया नो, कि मुझे अभी ये रिलेशनशिप नहीं रखना है, या आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे कम्युनिकेशन छोड़ दिया। तो आपको लगा कि ये इंसान आपको नो कहना चाहता है, मतलब आपके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। द चैरियट, कैंसर एनर्जी है यहाँ पे। इस इंसान के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इस वक्त, शायद इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके उनसे झगड़ा किया, आपसे लड़ाई की, या आपको कहा नहीं कि वो क्या फ़ील करते हैं, या अभी वो बताना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है, सीक्रेट रखना चाहते हैं अभी, क्योंकि हो सकता है उनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है लव में आने का, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि उनके चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंसेस एंड कैरियर, या आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, चैरियट का मतलब ये भी होता है कि लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद जाके सक्सेस मिलती है। तो इस इंसान के लिए अभी शायद चैलेंजिंग टाइम गुजर रहा है, जो भी टाइम गुजर रहा है वो भी खुश नहीं है उस हालात में, उन हालात में वो खुश नहीं है उस सिचुएशन से, तो उनको टाइम चाहिए। लेकिन आपके साथ उनको ट्रू लव है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस इज़ सोलमेट कनेक्शन, आपका पास्ट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। आपको ये जो लव आप एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, दोनों जो फ़ील करते हैं, शायद आप दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए फ़ील नहीं किया, और उनको भी ये लव फ़ील होता है, लेकिन शायद वो अभी रेडी नहीं है
तैयार नहीं है। शायद इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि क्या ये इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए। फ्यूचर में ये इंसान डेफिनेटली रेडी होगा मुझे लगता है। कुछ लोगों के लिए कैंसर का सीज़न है क्योंकि चैरियट है, तो आपको हो सकता है इस इंसान की बर्थडे कैंसर सीज़न में हो और वो वापस आ जाए। कैंसर के सीज़न में कुछ होने वाला है। जब ये कैंसर का सीज़न होगा वो जुलाई में होता है, जुलाई, लेट जुलाई, जून और जुलाई में, हाँ कैंसर का सीज़न लेट जून और जुलाई, तो कुछ होने वाला है। या समर सीज़न में, अगर आपको ज़्यादा लेट देखा जाए तो समर सीज़न में कुछ होगा आपके लिए। ये इंसान वापस आ जाएगा। ये चेंज, ये जो पाज है, ये जो आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा और ये इंसान आपको शायद एक्सप्रेस भी करे कि वो क्या फ़ील करते हैं। लेकिन अभी शायद इसलिए स्टक हैं क्योंकि उनकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही हैं। तो अभी ये इंसान रेडी नहीं है। नो, ये इंसान अभी रेडी नहीं है। लेकिन आपको डेफिनेटली रिलीव्ड, आपको बहुत खुशी मिलेगी जब ये इंसान आएगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। और ये चाहता है इंसान आपको एक्सप्रेस करना। वेल, सो हो सकता है इस इंसान, आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस भी हो सकता है। शायद इस इंसान को अभी ग्रो अप होना है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड का मतलब ये है विजडम, नॉलेज। तो हो सकता है ये इंसान अभी स्टडी कर रहा हो या आप स्टडी कर रहे हो। अभी इस इंसान को शायद स्टडी कंप्लीट करनी है अपनी, या आपको स्टडी कंप्लीट करनी है। तो इस इंसान को भी टाइम है विजडम हासिल करने का, बुक। तो हो सकता है ये इंसान रीड कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो, या किसी चीज़ में एजुकेशन में हो। अभी हो सकता है जैसे एक मेडिकल फील्ड होती है, उसमें आपको कंप्लीट करनी होती है डिग्री, या इस इंसान को अभी डिग्री कंप्लीट करनी है। अपनी डिग्री कंप्लीट करके हो सकता है अपनी जॉब को ढूंढना हो। शायद इसलिए ये इंसान अभी रेडी नहीं है। इस इंसान का फोकस अपनी स्टडी पे है, जॉब पे है, वर्क पे है, या अपनी प्रोग्रेस पे, अपने फ्यूचर पे है। कंप्लीटिंग करना है अपनी डिग्री को, तो शायद इसलिए इस इंसान को टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं मैसेज देख लेती हूँ अभी ये इंसान आपको मैसेज क्या देना चाहता है। आप लोगों के उसमें से एक मैसेज ले लेते हैं कि ये इंसान को आपसे क्या कहना है, क्या मैसेज ये देना चाहेगा आपको इंसान, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये इंसान अभी रेडी है आपसे बात करने के लिए, उसको भी टाइम है। कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपसे, आप दोनों का कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगा और आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कमिटमेंट चाहिए या कुछ सीरियस चाहिए इस इंसान से, अभी इस इंसान को कंप्लीट करनी है डिग्री या अपना वर्क, उसके बाद ये आपको देगा। अभी नहीं है, सो नो है। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये करेगा इंसान कम्युनिकेशन आपसे समर सीज़न में, स्पेशली कैंसर सीज़न में, जुलाई में। आई हैव अ क्रश ऑन यू, ये इंसान आपको लाइक करता है, क्रश करता है आप पे। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा है आपके बगैर। वाई यू इग्नोरिंग मी, तो हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो या आपने ब्लॉक किया हुआ इस इंसान को। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल, ये इंसान शायद आपकी तरफ से वेट कर रहा है कि आप टेक्स्ट करो या आप कॉल करो उन पे, उनसे बात करने की कोशिश करो। प्लीज़ कम बैक टू मी, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप उस इंसान के पास वापस आएँ, क्योंकि आपका जो ट्रू लव है वो आप दोनों के दरमियान में लव बहुत स्ट्रांग है। शायद झगड़ा हुआ है तो वो चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दें, बात करने की कोशिश करें उससे। लेट मी लव यू, सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करना चाहता है और आप ही के साथ रहना चाहता है, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी शायद उनको फ्यूचर के लिए अभी उनको टाइम लगेगा, तो उनको टाइम दीजिए और कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको मिलेगा और वो फील करें ये लव और चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन रहे। लेकिन शायद आप दोनों एक दूसरे से झगड़े में हैं या एक दूसरे को बात नहीं करना चाहते इस वक्त। आप चाहते हैं वो करे, वो चाहता है आप करें, तो शायद इस तरह की कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर आपको कुछ सीरियस चाहिए, इस इंसान को भी टाइम चाहिए कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए भी इसको टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, ओके। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है अभी इस वक्त, ठीक है। ये उनकी सिचुएशन है जिससे वो गुजर रहे हैं, लेकिन एक्शन आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया, देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहे हैं उनके दिल और दिमाग में, और कब आएंगे आपकी लाइफ में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एंगेजमेंट वेरी सून। नंबर 35 एंकर, नंबर 13 चाइल्ड। ये मैं अपने इमोशंस कार्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, तो उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर हमारे पास है प्राउड, 2 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, आप दोनों वाटर साइन भी हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लॉट ऑफ वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करता है, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लव करता है, सोलमेट की तरह देखता है आपको, लवर के तौर पे देखता है। लियो भी हो सकता है ये इंसान। तो इस इंसान को आप हो सकता है इस वक्त अभी फ्रेंड्स हों और आप चाहते हैं कि आप इस इंसान से फ्रेंड्स के तौर पे ज़्यादा बने। तो 4 ऑफ कप्स, शायद इसलिए इस इंसान को टाइम लग रहा है सोचने के लिए, ठीक है।
लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों का डेफिनेटली लव है और आप दोनों एक दूसरे के साथ लव में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आप, और आपका पार्टनर इस लव को फील करता है। 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स, हो सकता है इस इंसान के पास चॉइसेस हों या इस इंसान के पास अभी बहुत सारा मतलब काम है करने को, तो वो सोच रहे हैं कि अभी शायद वो रेडी नहीं है डेट के लिए। या ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था आपकी ऑफ़र को, तो शायद अभी से वो कंफ्यूज है कि आप शायद उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ये भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है शायद आपके पार्टनर को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका कोवर्कर भी हो सकता है, मतलब आपने इकट्ठे स्टडी किया हो या जॉब की हो इकट्ठे या वर्क इकट्ठे किया हो, तो काफ़ी अर्सा गुजर गया, शायद आपके दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ वर्क करना चाहता है, बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को ग्रो अप करना चाहता है। या ये भी हो सकता है इस इंसान के पास, जैसे मैंने कहा ये ऑप्शन का कार्ड है, तो उसके पास ऑप्शंस हैं। एंकर, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है आपके साथ कुछ चीज़ सीरियस हो, लॉन्ग कमिटमेंट हो, सिर्फ लव नहीं हो, सिर्फ ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ सीरियस चाहिए रिलेशनशिप में, लाइफ में। या हो सकता है ये अभी इनका फोकस अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी को लेने के लिए है। वो चाहते हैं कि अपने लिए कुछ कर लें, अपने लिए अपने आप को प्राउड कर लें, पहले अपने लिए कुछ अचीव कर लें, सक्सेस अचीव कर लें, फोकस कर लें कुछ, तो उसके बाद जाके आपके साथ आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे या आपको चूज़ करेंगे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान डेफिनेटली कुछ सक्सेस चाहता है, अचीवमेंट चाहता है लव उसमें, वर्क में, अपनी लाइफ में, सक्सेस में। या हो सकता है अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं पहले, ठीक है। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उन पे प्राउड करो जब वो आपके पास आएँ, या उनकी फैमिली उन पे प्राउड करे। चाइल्ड, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हैं या आप दोनों का एज डिफरेंस है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। चिल्ड्रन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है ये बच्चों के बाप हैं या कुछ है, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। या आप बच्चों की माँ हैं, या ये भी चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं यहाँ पे सिचुएशन में डेफिनेटली। या फैमिली इन्वॉल्व है, या इनकी फैमिली चाहती है कि वो कहीं और शादी करें या इंगेज करें, लेकिन उनको लव आपके साथ है, तो उनके पास अब ये समझ नहीं आ रही कि वो फैमिली को कैसे राज़ी करें। ये भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आप दोनों के दरमियान में चल रहे हैं, लेकिन ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपके लव लाइफ को लेके। वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ सीरियस कनेक्शन हो, जो लव आप दोनों के दरमियान में है वो चाहते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, फ्यूचर में के लिए बढ़ाया जाए। वो चाहते हैं कि आपके साथ इंगेज करें, आपके साथ मतलब आपको कमिटमेंट दें, चाहते हैं वो इंसान। और वेरी सून आप बहुत जल्द इस इंसान से कम्युनिकेशन करेंगे, या ये आपसे ख़ुद कम्युनिकेट करेंगे, और आपको बहुत प्राउड फील होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या इसकी एक अच्छी जॉब है, या ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वर्क को कंप्लीट करना चाहता है, या पता नहीं क्या। इस इंसान को डेफिनेटली चाहता है कि वो कुछ अचीव करे, प्राउड फील करे। वो इंसान चाहता है कि वो आपको, या शायद उस इंसान को ये भी डर है कि पता नहीं आप उससे इतना लव करते हैं या नहीं जितना वो आपसे करता है। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो इस इंसान को शायद रिजेक्शन का डर है कि आप उसको रिजेक्ट ना कर दें, उसकी ऑफ़र को ना रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये डेफिनेटली इंसान कुछ सीरियस चाहता है, सक्सेस चाहता है, ठीक है। ये इस वक्त अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टेबल करने को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा और चैलेंजेस चल रहे हैं उनकी लाइफ में, जिस पे उनको पहले वो चीज़ नोटिस करनी है, उसके बाद जाके आपको आना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान बहुत प्राउड है कि उसको प्राउड इतना बड़ा है, अगर वो लियो है या कोई भी उसका लियो साइन में कहीं पे भी प्लेसमेंट में लियो हो सकता है, सन मून राइजिंग, या सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये एरीज भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकता है ये, जिनको बहुत बड़ा प्राउड है, मतलब उनको इतना उनका बड़ा प्राउड है या उनकी प्राइड है उनके लाइफ में कि उनको फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। मतलब उनका प्राउड जो है या उनका जो प्राइड है वो रास्ते में आ जाता है कि नहीं तुम नहीं बता सकते, नो तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो कोई चीज़ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो उनको ब्लॉक कर रही है इस लव को एक्सप्रेस करने में, बताने में, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो मैसेज देखते हैं उनका आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे। वाई यू इग्नोरिंग मी, हाँ तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो और इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, ये इंसान जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हो उससे। लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, डेट करने को, आपके साथ रहने को। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, मिस कर रहा है आपको लेकिन बताएगा नहीं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, ये इंसान को टाइम चाहिए अपने इस प्राउड को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी हो सकता है बहुत मैस्कुलिन है, तो उनको एक्सप्रेस करने में टाइम लगेगा। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एवरी डे, तो जब भी वो उठते हैं या जब भी सोने लगते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं हर वक्त, ठीक है।
आप इस इंसान के दिमाग पे हो हर वक्त, आई लव यू। इस इंसान को ये बताने में ही बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि वो कैसे बताए आपको आई लव यू। बहुत बड़ा प्राउड है उनको, मतलब उनका प्राउड रास्ते में आ जाता है, प्राइड रास्ते में आ जाता है कि कैसे बताऊँ। तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ हैंडल करनी है और ख़ुद हील करना है और ख़ुद आपको बताना है। आप पॉजिटिव रहो, आपको डेफिनेटली मिलेगा इस इंसान की तरफ से ये सक्सेस और ये कन्फेशन, ये आपको बताएंगे। लेकिन उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और उनको वाकई वो टाइम चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ और चीज़ हैंडल्स कर रहे हैं लाइफ में, या बच्चों का मैटर हैंडल कर रहे हैं, या खुद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे है, और या उनका प्राउड है टेक्निटी जो उनको रास्ते में आता है स्टॉप करता है बोलने के लिए। तो वो बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि लव उनको आपसे है। ओके, दे लव यू, दिस पर्सन लव्स यू, और दिस पर्सन डेफिनेटली वांट टू, ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ सीरियस उनको मिले। ओके, तो जब भी ये इंसान आएगा सीरियस ऑफर के साथ आएगा, तो आपको वेट करना चाहिए। ओके, एंड पॉजिटिव रहो अपने लव लाइफ को लेके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया, देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, क्या एक्शन लेंगे और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मेक द एफर्ट, फ्री योर सेल्फ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, द फूल, एक्वेरियस, एरीज, सजिटेरियस, द एम्परर, एरीज, टॉरस भी हो सकता है, एम्बैरेस्ड, हमारे पास है फ्रस्ट्रेटेड, हमारे पास है नंबर 21 माउंटेन, फिर हमारे पास नंबर 44 दिस मिरर। सो इस इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान का। या ये भी हो सकता है इस इंसान के, क्योंकि एम्परर है तो फादर फिगर हो सकता है, मतलब उनके फादर की वजह से शायद वो नहीं कर सकते हैं, उनके फैमिली मैटर्स है, या ख़ुद वो फादर हैं, बच्चों के बाप हैं। यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे हैं जैसे, या आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो मैरिड है, जिसके बच्चे भी हैं, शायद इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, या कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसको फादर, या वो ख़ुद बॉस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके बॉस हैं जहाँ आप वर्क करते हो, स्टडी करते हो, टीचर भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा जो आपसे एज में बड़े हैं। ये इंसान को इतना, मतलब इस इंसान में इतना बड़ा चैलेंज है, इतना प्राउड है इस इंसान को कि उसको लगता है कि द एम्परर है भैया, एम्परर है, तो इस इंसान को लगता है कि इसके पास सब कुछ आना चाहिए, इसको नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इस इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना या आपको बताना, क्योंकि इस इंसान का बहुत बड़ा प्राउड है। इस इंसान को, मैं ईगो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन इस इंसान को प्राइड है। ठीक है, वो बहुत प्राउडफुल है, ये इंसान बहुत प्राउडफुल है। इसके लिए बहुत चैलेंजिंग है आपको बताना कि वो क्या फ़ील करता है। ठीक है, ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डेफिनेटली इसको पसंद नहीं आ रहा, हालात ठीक नहीं है आप दोनों के दरमियान में। वो चाहता है कि आपको बताए, लेकिन वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसकी ईगो बीच में आ जाती है, उसकी हर्ट होगी, क्योंकि वो मैस्कुलिन बनना चाहता है, कंट्रोल लेना चाहता है, डोमिनेंट होना चाहता है रिलेशनशिप में। वो अपनी इस प्राइड को खोना नहीं चाहता। लेकिन एम्बेरस, डेफिनेटली उसको एम्बेरसमेंट है कि पता नहीं अगर उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या फ़ील होगा, सोसाइटी में क्या फ़ील होगा, कि मेरी क्या इमेज रह गई है। तो ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत देता है, अपने आप को बहुत ऊपर रखता है ये इंसान। तो अगर आपने इसको हर्ट किया तो ये इंसान डेफिनेटली एम्बेरस्ड होगा, ऑकवर्ड होगा, तो उसको नहीं लगता कि फिर दोबारा वो मुंह दिखाने के काबिल रहेगा या कुछ इस तरह से। डेफिनेटली इस इंसान को एक बहुत बड़ा प्राउड है, ईगो मैटर्स है। यहाँ पे है जिस तरह ये इमेज भी यहाँ पे बता रही है मिरर, तो इस इंसान को डेफिनेटली अपने डीप डाउन अंदर जाना है और देखना है कि क्या चाहता क्या है ये इंसान। ठीक है, इस इंसान को जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, ये इंसान जगल कर रहा है, मतलब इसको समझ नहीं आ रही कि आपको ऑफ़र करे ना करे, आपसे बात करे ना करे, इस तरह की सिचुएशन है इस इंसान की। और ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस चीज़ को लेके, समझ नहीं आ रही कि करे क्या आपके साथ, क्योंकि हो सकता है आप शायद कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, या आप सही तरीके से उसको बता नहीं रहे हो, तो उसको बहुत एम्बेरस्ड फील होता है, होगा भी, और अभी उनको बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा है। उसको उनको लग रहा है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो और ये उनकी ईगो को हर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, द नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आपको कुछ सॉलिड ऑफर करें, प्रपोज करें आपको। ये एम्परर है, ये उसकी डिज़ायर है, ये उसकी ख्वाहिश है कि आपको प्रपोज करें, आपको डेट के लिए बोले, आपको बोले कि मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको एम्बेरस्ड फील होगा कि ये सही नहीं है। ये हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, तो इस इंसान को लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी अगर मैं, मतलब आपको, अगर आप जैसे
उनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। उनको डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो उनको एम्बेरस्ड कर रही है, उनको तंग कर रही है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंसान को, बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंसान के लिए आपको ऑफ़र करना। बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान में, या फैमिली का मैटर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये इंसान चाहता है कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफ़र करे, आपको ये दिल दे, आपको कुछ सॉलिड दे आपको, लेकिन वो जगल कर रहा है, समझ नहीं आ रही कैसे। क्योंकि अगर उसने बताया और एफर्ट की तो हो सकता है उसको ये फील होगा कि आप उसको रिजेक्ट कर दो, या किसी को पता चला तो वो क्या कहेंगे। इस तरह की सोच है इस इंसान की इस वक्त, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान अंदर से। आपको शायद दिखा रहा हो कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पड़ता है। फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान, समझ नहीं आ रहा क्या। हो सकता है आपको देख रहा हो, आपकी पिक्चर्स को देख रहा हो, आपको क्लोजली जानने की कोशिश कर रहा हो कि पता नहीं आप किस तरह के इंसान हो, या शायद इस इंसान को ये भी डर है कि पता नहीं आप किस तरह के इंसान हो। द फूल, ये इंसान डेफिनेटली रिस्क लेना चाहता है इस कनेक्शन पे, पॉजिटिव रहना चाहता है, एक कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, एक जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। ठीक है, ये इंसान चाहता है आपके साथ न्यू बिगनिंग हो, स्टार्ट हो, लेकिन कैसे ये इस इंसान को नहीं पता, समझ नहीं आ रही कि कैसे ऑफ़र करे। ये इंसान डेफिनेटली फील करना चाहता है कि आप उसके लिए सेफ़ हो लव के लिए। पहले वो इंसान आपको ट्रस्ट करना चाहेगा, शायद उसको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस इंसान को। ठीक है, तो आपको फ्री योर सेल्फ, मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन कब लेगा। मेक द एफर्ट, ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करना चाहता है मुझे लगता है, और ये करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ये इंसान आपको डेफिनेटली 1 महीने में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है या इस इंसान को कितना टाइम लगता है, लेकिन मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, और मिनिमम 1 महीना या 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 वीक में या 1 मंथ में भी ये इंसान आ सकता है आपके पास। लेकिन ये डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आपको ऑफ़र करे, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंसान के लिए। जब माउंटेन आ जाता है तो चैलेंज है, रिस्क है, और ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता। इस इंसान को अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, इस इंसान को अपनी इमेज का कि लोग क्या कहेंगे, मतलब इस तरह की इमेज का बहुत ख्याल है। हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली एक किस्म का ऊंचे दर्जे पे हो, मतलब इसकी पोजीशन हायर हो, अपना वर्क बहुत अच्छा करता हो, लोग इसको बहुत ही वो देखते हैं इस तरीके से, आपके पार्टनर को बहुत ही मैच्योर देखते हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसी हरकत नहीं करना चाहते जिससे लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह कर रही है, मतलब इस तरह की सिचुएशन। ठीक है ना, मतलब उनको है किसी चीज़ का जो उनको रोक रहा है आने के लिए आपके पास। वेट, या ये इंसान आप डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा। पाइल नंबर 3 को, ड्रीमिंग अबाउट यू, ये इंसान ड्रीम कर रहा है आपके साथ डेट करने को, रहने को, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं हो रही, मतलब ईगो कुछ चीज़ स्टॉप कर रही है। योर फ्रेंड्स आर जेलस फ्रॉम अस, डेफिनेटली उसको लगता है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको पंप कर रहे हैं कि इससे दूर रहो। जेलस हैं लोग, लोग जेलस होंगे या हो रहे हैं। ओके, आई एम रॉन्ग बट आई एम नॉट सॉरी। हाँ, देखा इस इंसान का प्राउड, देख लो। ये मतलब ये इंसान कहना चाहता है कि सॉरी, मैंने गलत किया, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं सॉरी नहीं हूँ। इस इंसान को पता है वो क्या चाहता है, इसकी ईगो बहुत बड़ी है इस इंसान की। ओके, ये कभी भी नहीं मानेगा फॉरगिव मी। कुछ लोगों के लिए मान जाएगा फॉरगिव मी, चाहता है इंसान कि आप उसे चांस दो। फियर ऑफ रिजेक्शन, देखा उस इंसान को डर है कि तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। यू नो हु आई एम, आप लोगों को पता है ये कौन है इंसान। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि आप जानते हो कि इस इंसान का क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी अगर आप इस चाहते हो कि आपको सॉरी बोले, आपसे बात करे, आपको ऑफ़र करे, तो ये चाहता है कि आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो मतलब तुम मेरे पास आओ, क्योंकि एम्परर, मतलब मैं एम्परर हूँ, चाहे वो लड़की है या लड़का। मतलब इस इंसान को ये है कि आप उसके पास आओ, आप एफर्ट करो, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो ये इंसान डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली अपनी ईगो, इसको टाइम चाहिए अपने ऊपर वर्क करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए या आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। ठीक है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इंसान अपने अंदर जीता है, ये इंसान अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, डोमिनेंट है। ये इंसान चाहता है कि मैं कंट्रोल में रहूँ, मतलब मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक ऐसे इंसान के साथ डील करें जिसकी ईगो बहुत बड़ी है, प्राइड बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए इस इंसान को मतलब लाना, क्योंकि एम्परर, ही इज़ द बॉस, ही इज़ द बॉस। एम्परर, अगर लड़की भी है तो शी इज़ द बॉस, वो चाहती है कि मेरी बात मानी जाए, और ये लड़का है तो ये कहता है मेरी बात मानी जाए, यू हैव टू फॉलो मी। ठीक है, तो ये इस तरह का एटीट्यूड है इस इंसान का। तो इसको टाइम लगेगा आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने में, रिलेशनशिप बनाने में, या आपको ऑफ़र करने में। आई नो ये इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे लोगों के लिए ये फ्रस्ट्रेशन में आके ही आपसे बात करेगा। ठीक है,
लेकिन कुछ लोगों के लिए इसको टाइम चाहिए हील करने में, समझने के लिए कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं होता, वर्क इकट्ठे करना पड़ता है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लव देना पड़ता है, फिर जाके रिलेशनशिप बनता है। ओके, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज।